writing, weak writing this time. वीक राइटिंग, वीक इन्वेस्टिगेशन. ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में भी मैंने कहा था कि बहुत सारी ट्विस्ट चीज़ें मिसिंग हैं. इस दफ़ा म्यूज़िक, शॉट्स, परफॉर्मेंस बहुत दमदार थी, लेकिन अंडर स्क्रिप्ट में जान नहीं. आपके जान ही नहीं है एग्जामिनेशन में. जो नौकर से पूछा गया सवाल ही गलत है. आपको उसको ऐसे शुरू में सवाल करने कि वो आगे, और ये एक लॉयर के मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मेरी इसमें डिस्कशन हुई लॉयर से. उन्होंने कहा हम शुरू में ऐसे विटनेस को घेर लेते हैं कि वो आगे उसको झूठ ना बोल सके कुछ सवालों से. तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कहाँ बीनेश के सवाल गड़बड़ हो गए. उसने अपना केस खराब किया, खुद ही लूप होल्स प्रोवाइड कर दिए ना आपने. उसने ऐसा किया कि वो उसके बाद गड़बड़ हो गई. दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि एक तो ये कि कल को तो उसको केस मिला नहीं, 3 दिन पहले, महीनों से चल रहा है, काफ़ी हफ्तों से, महीने से केस चल रहा है. उसको पता है कि नौकर जो हैं वो मेन विटनेस हैं, तो वो क्यों आखिरी महीने, आखिरी दिन, आखिरी मिनट पे इन्वेस्टिगेशन करा रही है और उसके गांव भेज रही है अपने डिटेक्टिव को. डिटेक्टिव भी वो जिसके पास ना चार्जर है ना उसका फोन काम करता है. गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा dude you have one job. बैटरी के साथ वो एक इतने इम्पोर्टेंट केस पे निकला है with 1% बैटरी एंड नो चार्जर. मैं तो फायर कर दूं ऐसे डिटेक्टिव को. पावर बैंक तो बंदा रखता ही है ना कि नहीं. और आपको पता है कि आप रिमोट एरिया में जा रहे हैं, आपकी मतलब 2 फोन या फोन चार्जर, कौन सा डिटेक्टिव है? तो मैंने पता नहीं, जो बीनेश इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये तो फेल हो गया. तो राइटिंग वाज वेरी वीक दिस टाइम, सॉरी. उसकी जो अच्छी चीज़ थी वाज फैसल का इमेजिन करना कि ऐसे होगी टेस्टिमनी, वो मुझसे पूछेगी, मैं ऐसे सुनाऊंगा, मैं ऐसे कहूँगा, और उसके जहन में और नशे में एक और पिक्चर बनी और हुआ कुछ और. मुझे वही सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि वहाँ मुझे राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि लेके कैसे जाएंगे कि वो खुद आके अपना बयान दे. ट्रीटमेंट इतनी अच्छी की डायरेक्टर ने, जिस तरह वो उसको ना कुछ हो रहा है, मैं इसको बताऊं, उसका चैलेंज उसने जो एक्सेप्ट किया है, एंड इज लाइक मैंने देनी है गवाही. और ओथ नाजिर सबसे ज्यादा क्लियर वो है अपने माइंड में कि उसने कैसे मैनिपुलेट करना है. बाकी लोग थोड़ी उस वेवलेंथ पे हैं. दैट्स व्हाई वो अपने हाथ में बाकी सब आर नॉट बीइंग एबल टू गिव मी व्हाट आई वांट. इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरी तो, और ये अंडर ओथ, कसम, कुरान पे कसम खा के इतने कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोल रहा है. तो वो पार्ट जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट द रेस्ट ऑफ इट, तो आई विल गिव one thumbs up. फेयर था, वो तो शादी करना चाह रही थी. उसने पूरी जब कहानी सुनाई थी. She does not believe him. 100% she does not believe him. नेक्स्ट एपिसोड में रोहित बताएगा मुझे ये तो रोहित क्यों नहीं आ रहा अदालत में? रोहित तो सबसे बड़ा तो ये रेड फ्लैग है. मुझे तो ये चीज़ जो है ना, नहीं मुझसे हजम हो रही कि अगर आप इतने श्योर है अपने माइंड में एंड यू हेट दिस बिकॉज शी हेट्स हिम. आई मीन इन माय ओपिनियन देयर इज नॉट बीन वन सीन वेयर शी इज शोन इवन an ounce of sympathy towards this man, regardless of before she even found out ke why would she have sympathy agar husband even when she found out, before, I'm saying before that, she's been this very tough, this woman, you know, so I don't know why she's even living in the house. That's just my opinion. पैसा उसकी साइड से आया है ना. पैसा उसकी साइड से आया है ना कामरान की लाइफ में. हाँ, ऐसा है ना. नहीं मुझे तो ऐसा फील सारे क्लास वाले उससे ना बिजनेस स्टार्ट किया. बट शी वाज ऑलरेडी वेल्थी. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये दोनों शायद कि इसके पास नहीं है, इसका पैसा इसका है लग रहा है. हाँ, मुझे भी फील हुआ कि बीवी का मतलब सपोर्ट मिली है और बीवी की फैमिली तगड़ी थी और ये लोग जरा से वो थे और अब ये आ गए, अब इनके पास भी आ गया है. सो वो एक आई थिंक थोड़ा सा मे बी. हाँ, मुझे बस लगता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन अब स्टेल हो गई है. एवरी टाइम दे आर टुगेदर. तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम मेरी बात नहीं मान. बट आई लाइक द वे बीनिश कैचेस हिम इन द एंड विद द थिंग. आई थॉट दैट वाज वेरी गुड. बट ये भी मुझे पता है कि अभी डिप्स आएंगी. ये दे आर नॉट विनिंग. सो फॉर मी आई विल गिव, आई थिंक स्टोरी आई एम गोइंग टू गिव मे बी, बिकॉज मुझे थोड़ी सी inconsistencies lagi, so I'll give it maybe a 7.5. 7.5. Yeah, there are a lot of inconsistencies. I just feel that, you know, I think there are certain things that should have been. I was expecting more. ये दो episode में ज़्यादा मज़े. Not to say कि the entertainment value is there. I mean, like this is one drama I watch and time just goes by. But in that there are inconsistencies. But आप उसको overlook कर लेते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा मुझे लगा कि ज़रा सी ज़्यादा थी. And I will give him 8.5 also. 7.5. So what did I say? 7.5,
8.5 for वजाहत. ओके जी, नादिया. तो शॉट्स तो वजाहत ने अच्छे लिए हैं, बड़े 360 पैनिंग चल रही है. कुछ एक तो हमने शॉट्स देखे जो स्लांटेड भी थे, टेढ़े थे, बड़े प्यारे लग रहे थे दोनों तरफ. जिसमें मुलाजिम जब निकलता है और जो जब कोर्ट से निकलता है हाँ वैसे वो क्या था? Why were there so many lawyers and नाइस डचिंग. नाइस वो ट्रीटमेंट थी कि वो दिखा रहे थे कि उसे हर चीज खौफजदा कर रही है, जिसके लेकिन दिमाग में इतनी सारी पुलिस और इतने सारे लॉयर्स क्यों खड़े हुए थे वहाँ? वो उसको आपने देखा होगा, ये ऐसे उसने शॉट उसके पेरेंट्स के साथ भी बनाए थे. जब फर्स्ट टाइम कोर्ट आते हैं तो उन्हें सब लोग यूं मुंह पे आते हैं. जो शॉट It's a treatment for जो them. कोर्ट रूम में जब फैसल की तरफ जाता है ना कैमरा, जिसमें वो कहता है कि हाँ मैं गवाही दूंगा, वो बड़ी जबरदस्त ट्रीटमेंट थी. और उसमें वहाँ फैसल के एक्सप्रेशंस, उफ, और His वो eyes, ट्रीटमेंट, I tell दोनों you. गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, चीजें, रश ऑफ एड्रेनलिन, कमाल था वो. नजर आपको आता है, ये छोड़ो तुम लोग, मैं आता हूँ, कैन यू डील विद मी. इतना ओवर है इसमें, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है. अच्छा, अब हम जब चलते हैं यहाँ बीनिश इंटेलिजेंस ब्यूरो से, मसला क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुई, लाइक आई सेड कि जी पहले पता होता है विटनेस कौन से, ये पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए थी. ये नहीं कि जिस हेयरिंग पे बुलाएंगे नौकर को तो उस दिन बैकग्राउंड चेक. एक दिन पहले इसने कहा छोटे जरा, सॉरी असिस्टेंट, जाके जरा तुम जाओ गाँव को चेकिंग करके आओ, और जब सेशन स्टार्ट होगा 10 बजे तो वैसा करना मुझे 12 बजे रिपोर्ट देना अगर फोन लग जाए. उस बार बल्कि 12 और 12:10 के बीच में. ये कैसे हो सकता देखो है? 12 बजे लाइट जाती है 2 घंटे के लिए, ठीक 1 मिनट पहले जाके चार्जर लगाना. अच्छा, मैंने बड़े ये इन्वेस्टिगेशन वाली ना फिल्में और सीरीज देखी हैं. जो इनको करना चाहिए था शाहजेब, आगे फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन इसने पहले से कराई होती, इनको कुछ ना मिलता. या तो हाँ मिलता ही नहीं तो कहते यार पैसा और खर्च ये एक कहाँ नई किया लीड इसने? लास्ट में मिला है. और सडनली हाँ. एक दिन पहले उसको कोई लीड आती कि हाँ. इसने पैसा मामू के चाचा के भतीजे के मतलब घर give पे a लगाया logic है. for why you are in this situation. उसने हाँ. एक ऐसी उसको आती टिप कि वो It wasn't कहती done well. कि वो कहती है कि Intent अच्छा is there. लेकिन कल तो हेयरिंग है, तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अभी निकलो हाँ. और तुमने मुझे बताना है. फिर वो और इंतजार फिर कर रही ना है, मिल रहा उसे, उसको मिल नहीं रहा, ये नहीं हो गाँव रहा. गए, वो ये गलत बंदा कि मिल एक गया. सडनली हाँ. आपके पास एविडेंस आया, लीड आई है, उस पे फिर ये हो जाता कि मैं कल से निकला हुआ, मुझे चार्जर नहीं मिल रहा, मुझे मेरा फोन, हाँ. ये So चीजें you create the गिर whole गया, टूट premise. गया, आप फिर बिल्ड करते. हाँ. इधर बहुत लेजी काम हुआ है Justified कि- होता ना कि फिर. कोई भाई, Premise एक भी भाई एक ही घर, उधर ही बाइक का खड़ा, सामने नजर आ रहा है कि लिखा हुआ बोर्ड पे हाँ. मैंने रिश्वत ली है और मैंने सारा घर पे और बाइक पे लगा दिया, मेरा भाई का नाम अरशद है और हम यहाँ रहते हैं विलेज में, मुरीद. आओ मुझे पकड़ो, आओ. ऐसी इनविटेशन ये तो कैसे पोस्टर अरेस्ट मतलब था, ये अरेस्ट है. मतलब आप इतने अच्छा, खैर ये तो एक हो गया. दूसरा ब्लंडर जो बीनिश मैडम ने किया है, अब आई हैं, अब पता है कि एक आपने नौकर को फंसाना है कि इसके पास एक अनजस्टिफाइड मींस ऑफ फाइनेंसेस है, अनजस्टिफाइड. अब उससे पहले वजह उसको ट्रैप तो करो है, ट्रैप तो करो कि वो आगे जाके क्या एक्सक्यूजेस बना सकता है इस अमाउंट के. डेफिनेटली वो कहेगा कि मैंने उधार लिया था. मैं एक आंख से भी लिखूं तो समझ आ जाए. लेकिन नहीं, हमारे राइटर ने कहा कि नहीं, हम तो डायरेक्ट ही लिखेंगे भाई, कोई नहीं होता, शायद सरप्राइज है, कोई नहीं आया सरप्राइज. तो हाँ भाई, क्या तो शुरू में सवाल उससे पूछने चाहिए थे उसको ट्रैप करने के लिए, विटनेस को, कि क्या तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है. वो कहता कि जी मैं तो नौकर हूँ. अच्छा, कितनी तनख्वाह है? ये भी शुरू में पूछना चाहिए था, इतनी तनख्वाह है. अच्छा, को उधार लिया है तुमने अपने मालिक से, किसी से? नहीं. अच्छा, गुजारा कैसे होता है, किस किस्म का तुम्हारा स्टेटस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्या क्या खर्चे हैं तुम्हारे. पहले इसको ना ट्रैप करते हो, कॉन्फिडेंस से बताता मेरा तो कुछ नहीं, मैंने कोई नहीं लिया हुआ, मैंने बोंगिया मारता वो वहाँ पे. आपने अब घेर लिया. अब वो आगे जाके ये नहीं कह सकता कि ये पैसे मुझे मालिक. हाँ, because he's already lied. अच्छा, और इस यबली में जो हमारी लॉयर्स का एक्सप्रेशन ऐसा है कि आई एम अ जीनियस है. हाँ, बोलो कि मैं बिल्कुल फजूल बात कर रही हूँ, बताओ कि मैंने इतनी कच्ची जो है कि तुमसे क्रॉस एग्जामिनेशन के, बताओ हैं. यस, you know what I was thinking? सब कह रहे हो यार. मैं होती, मैं कहती फायर्ड. आखिरी मिनट पे इन्वेस्टिगेशन कराई जो तुम्हें 4 महीने पहले करानी चाहिए थी. है बंदे का तुम्हारा फोन मेरा एडवांस वापस करो. दिनेश, यू आर फायर्ड. एंड अंकल कौन थे वो, बख्तावर क्या नाम है, बुखारी साहब, यू आर हायर्ड. अच्छा, एक और सिंपल चीज हो सकती थी कि वो जो है, ये जो स्टाफ है सारा, he is also as useless. वो अपना जमा करवा के आ चुका है बयान. आप सिर्फ वो पकड़ते, हाँ, हाथ में पकड़ते और इनकंसिस्टेंसीज हाँ देखते और कहते उसने क्या कपड़े पहने हुए, तुमने क्या था, कितने बजे, इतने बजे, तुम तो ये क्या.
बिल्कुल वेरी इजी टू लाइक यू नो, जहाँ पे आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपको पकड़ना आसान होता है। बिल्कुल, और जब आपको पता है, यू आर कन्विंस्ड ना कि ये झूठ बोला जा रहा है हमसे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कॉन्फिडेंस और जो ये था ना लॉयर का मैं उस पे रानुल्लाह माफ इतना बुरा केस लड़ी हूँ, ये क्या किया, और उसके बाद सब कह रहे शाबाश शाबाश शाबाश, ये वो अपना केस सही तरह लड़ना। ये किसने कहा? गौहर ने बोला है। ये इसको बिनिश को कहना चाहिए था कि अपना केस आप सही तरह लड़ें, क्योंकि खराब ये कर रही है, बाकी ये हराएगी मलिका को, मैं बता रही हूँ। मलिका नहीं, क्या नाम है, सॉरी मलिका पामाल में। यहाँ कौन है उसका क्या ये नाम सहर है, ये सहर थी। हाँ सहर के कोई सीन नहीं थे। राइटिंग को डायरेक्शन का नंबर ना दिया इस दफा तो राइटिंग में बहुत ही सॉरी, राइटिंग इस दफा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड 6 और ना करें। नहीं है जो है, मैंने थोड़ी किया किया तो उन्होंने राइटर साहब ने, शाहजेब ने किया, उससे पूछो ये किया, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो और दूसरा क्या था, डायरेक्शन के शॉर्ट्स वॉर्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर ये चीज़ें हमको पकड़नी चाहिए थी। परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी एक बिल्कुल ही डेड सीन में, तो और गलत उसमें, तो वो नहीं मज़ा आया, तो दैट इफेक्ट्स ऑब्वियसली। लेकिन स्पेशल का ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छा, आपने जो उसका सीक्वेंस बनाया वो अच्छा था, तो आई गिव डायरेक्टर 8 8 and 6